अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये मेरा जो आज का व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते से। और नाश्ता है बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि नाश्ता करना है मेरी हरम ने, और इसका आज बिल्कुल भी मूड नहीं था नाश्ता करके स्कूल जाने को। लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती कहा है कि नाश्ता तो लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये अगर नाश्ता वगैरह ना करके जाए ना, तो ये जब वापस आती है ना, तो इसमें एक ना जिन आया होता है। तो मुझे ये था कि मैं किसी जिन को ना मिलूं, ये नाश्ता घर से करके जाए। इसी मूड में ना आज इसने कहा है कि मैंने कुछ भी सालन वगैरह, अचार, जो भी रेगुलर साथ होता है कुछ ना कुछ, तो मैंने कुछ भी नहीं लेना, आप मुझे बस पराठा और चाय दे दें। तो यहाँ पर ये पराठा और चाय और अपना ऑफ मोड लेकर बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह सिंपल सा नाश्ता हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी होकर वैसे बैठे हुए थे जाने के लिए कि नाश्ता वगैरह करेंगे, और बिल्कुल बस तैयार हुए होंगे पहले से ही। तो हम चले जाएंगे। बस सुबह का यही टाइम होता है हर किसी का, जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो अफरा तफरी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ये निकाली है मलाई, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैंने जो पकाना है ना दोपहर में लंच, तो उसमें ये मलाई का थोड़ा सा तड़का लगे। तो मलाई को वैसे मैं मक्खन इसका निकालूंगी, तो ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के थोड़ा बाहर रख दिया है, ताकि इसकी जो बर्फ़ वगैरह है ना वो निकल जाए और मैं इसको आसानी से इसमें से मक्खन निकाल लूँ। और मक्खन नहीं, मलाई को बाहर निकालने के बाद मैंने रखा है दूध ऊपर, इसको बॉयल करूँगी। दूध को बॉयल करने के बाद जो घर का बाकी का काम है वो सारा करूँगी। वैसे दूध बॉयल करना भी ना, यकीन करें, बहुत टैलेंट वाली बात है मेरे हिसाब से। पहले जब मेरी न्यू शादी हुई थी ना, तो ये दूध अक्सर ही मुझसे बॉयल होकर गिर जाता था। तो फिर आहिस्ता 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 पता चला कि इसके पास ही बैठना है, क्योंकि ये घर का सारे काम ये वाले जो है ना, ये मेरी अम्मी किया करती थी। और दूध का ये हिसाब होता था कि आंख ओझल और पहाड़ ओझल, इधर 1 मिनट के लिए आंख इधर गई है और उधर दूध जो है ना वो ज़मीन पर आ गया। और यहाँ पर देख लें, ये मेरे काम चेक करें। ये मैं दिखाना चाहती थी कि मलाई तो मैंने रखी है, लेकिन आप लोग शायद ये सोचे कि शायद इसने कवर नहीं किया। तो मैंने इसको जिस बर्तन से में दाल वगैरह पकानी है ना, उसी के साथ कवर किया। जब इंसान ने खुद काम करना हो ना, खुद ही चीज़ें समेटनी है, खुद ही बर्तन धोने हैं, तो फिर यही होता है कि जितने बर्तन कम होना उतना ही बेहतर है। तो मैंने वही बर्तन इस्तेमाल किए हैं जो कि मुझे आगे कुकिंग में काम आने वाले थे। और ये थोड़ा सा अलग मलाई का ना बचा हुआ था, तो मैंने उसको भी निकाला कि आज तो इस सारी मलाई को ना मैं मक्खन बनाकर ही छोड़ूंगी। और यहाँ पर दाल जो है वो मैंने भिगो दी हुई है, अभी धोई नहीं है, बस सिंपल सी अभी भिगोई है। तो बाद में जब पकाऊंगी इसको धो लूँगी। और यहाँ पर मेरी दाल पक चुकी है। दाल को मैं लगा रही हूँ मक्खन का तड़का। वैसे ये ना मेरे बच्चों को ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद आनी, मुझे ये पता है। तो ये मेरी वैसे अपनी चॉइस थी, तो मैंने कहा मैं सारी दाल को नहीं लगाती, बस थोड़ी सी दाल निकाल के अलग से तड़का लगा के देखती हूँ अपने हिसाब से। उसमें स्पाइसेस वगैरह मैंने डाले थे, तो देखते हैं बच्चे खाते हैं या नहीं। वैसे ये जो है ना, ये मेरी अपनी पसंद है, ये मेरे अपने दिमाग का खुराफाती तरीका था जो कि मैंने बनाया। वैसे पहले जो हमसे बड़े सीनियर लोग हैं ना, वो ऐसे दाल वगैरह को देसी घी का तड़का लगा के खाते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो नहीं खाते। लेकिन मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, जो मुझे पसंद है, जो जैसे मैंने अपने बड़ों को देखा हुआ है, मैं वैसे हर चीज़ बनाती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को पता चले कि ये भी चीज़ें जो है ना ये खानी चाहिए। लेकिन दौर नहीं है वैसा, नहीं खाते ऐसी चीज़ें, वो हम ही हैं जो खा लेते हैं। वैसे कुछ लोग हमारी एज के भी नहीं खाते, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और यहाँ हरम जो है वो अब अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो करने बैठी हुई थी। अच्छा, पहले ना 5 क्लास 6 क्लास में ना इंक वाले पेन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, तो जब हमारा दौर था। तो अब के दौर में ना ये पॉइंटर वगैरह आ गए हैं, तो ये अलग ही हिसाब है। तो हमारे दौर में जो चीज़ें थी वो अब इनको बताओ ना कि ये ऐसे था, हम ऐसे इस्तेमाल करते थे, तो हमारे बच्चे ना इतने हैरान होते हैं जैसे हम बाबा आदम के दौर की हैं। तो ये अभी न्यू जनरेशन जो है ना वो ऐसे हैरान होती है हमारी बातों से। तो बस यहाँ पर पढ़ाई चल रही है और मैं वीडियो बनाकर अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हूँ। तो देखती हूँ कि हरम कब तक मुझे बनाने देती है। वैसे उसको ये है कि मम्मा यही बोल रही है कि बंद कर दें, अब आप वीडियो बंद कर दें, लेकिन मुझे ये है कि कुछ ना कुछ तो मैं इसके पढ़ते हुए वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर यही जो है ना सिलसिला, ये बिल्ला नागा चलता है हमारे घर के खाने के बाद। हरम बैठ जाती है और सबको ऐसे लेके बैठी होती है कि बस ऐसे नहीं करो, मैं पढ़ रही हूँ, आवाज़ नहीं निकालो, मैं पढ़ रही हूँ। तो बस उसके बाद मैंने अब उसके लिए बनाना है पराठा। ये बना रही हूँ जी मैं
प्याज वाला पराठा। ये वैसे मैं नहीं बनाती, मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, ये मेरी बेटी बनाती है और उसके हाथ का बना हुआ तो मज़े का ही होता है। लेकिन जब मैंने ये वाला बनाया ना तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो प्याज है ना ये मैंने थोड़े मोटे मोटे काट दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट किए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, तो ये नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ग्रीन चिलीज़, ये सब कुछ डाला है मैंने अपने हिसाब से, बहुत स्पाइसी करके बनाया। लेकिन जो मज़ा मेरी बेटी ने जब बनाया था ना उसमें था, शायद मेरे हाथ में वैसा नहीं आया। तो बस ये जो जिसके हाथ में मज़े किया हो ना, काफ़ी कुकिंग की चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंसान को अपने हाथ की पसंद नहीं आती। तो सेम मेरा भी यही हाल हुआ था। ये पराठा मेरे से कोई इतना ख़ास नहीं बना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो ये आगे से जिसकी हाथ की का सबको मज़ा आता है ना वही बनाएगी। और यहाँ पर पराठे का ये लास्ट लुक है जो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था कि ये मज़े का लग रहा है, पराठा बहुत स्पाइसी क्रिस्पी बनाए, लेकिन वैसा नहीं बना था मुझसे, मैं मानती हूँ। और ये मैं अपनी बेटी को भी व्लॉग के ज़रिए बता रही हूँ कि ये उसके हाथ में ज़्यादा मज़े का आया था, मेरे से वैसे मज़े का नहीं बना। और उसके बाद मुझे करना था ये अगले दिन का जो है ना दोपहर के लंच के लिए थोड़ी सी पहले ही तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि ये कीमा आ चुका था घर में। तो मुझे ये था कि इसमें मैं मसाले वगैरह डाल के ना सब कुछ तो इसको तैयार करके रख लूँ, क्योंकि अगले दिन बननी थी टिक्कियाँ। तो खाने से फारिग होकर उसके बाद मैंने ये कीमे का जो है मसाला वो तैयार किया। और इसमें मैं प्याज जो है ना वो कद्दूकश कर लेती हूँ, और उसका पानी वैसे भी निकालना होता है। तो वो जो पानी है वो हम ज़ाया नहीं करते। मैंने प्याज के पानी को अलग से इसलिए रख लिया है कि मैं उसको ना सर के बालों पे लगाऊंगी, क्योंकि बाल जो है ना उससे बहुत हेल्दी हो जाते हैं, और अगर किसी के गिरते हैं ना तो वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए उस पानी को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली। और यहाँ पर जी मैं अब इसका मसाला जो है वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आपको लग रहा होगा, यही इसका होता है कि कद्दूकश कर लें प्याज को तो बहुत आसानी से मसाला बन जाता है। तो वैसे मैं जब अपना व्लॉग की ये वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि आज जो इस पे ओरिजिनल वॉइस है ना मैं वही रखूँगी। लेकिन यकीन करें इतना एक जैसे इंसान को होता है ना कि शायद सही लगे, अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, तो इसलिए मैं फिर वो ख़त्म करके उसके ऊपर ना वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस अब यही कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो ओरिजिनल वीडियो की वॉइस होती है ना मैं उसी के साथ अपना व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूँ। तो बस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है ना मेरे में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। और यहाँ पर मसाला बिल्कुल बारीक पिस गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कीमा, क्योंकि कीमा वगैरह जो है ना वो इसी में होगा। वैसे हाँ आम लोग चॉपर मशीन में कर लेते हैं, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कर रही, इसके साथ ही कर रही हूँ। तो इसको हम लोग कूंडी भी बोलते हैं, दोरी भी बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। इस वक्त मेरी उर्दू जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ये यहाँ पर कीमे में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना मसाले की। तो बस आज मेरे पास पुदीना नहीं था, वैसे मैं इसमें ना टिक्कियों के मसाले में पुदीना डालती हूँ, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो जो मेरी वीडियो को देखते हैं मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आपको मिले। और वैसे मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाती हूँ तो आप लोग वो भी ज़रूर देखा करें, ये सब कुछ आपके लिए ही हम करते हैं। और यहाँ पर हरम लेकर बैठ गई है जी ये कुछ चीज़ें, तो उसको ये था कि मम्मा ये आप मेरे ये जो चीज़ें हैं ना अपनी वीडियोस में या व्लॉग में दिखाएं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि उसको लगे कि ये व्लॉग में आ गया। उसको बड़ी खुशी होती है जब उसकी कोई चीज़ ऐसे मैं वीडियोस वगैरह बना के अपने व्लॉग में डालती हूँ। और लाइट हमारी जी चली गई हुई है और काम मेरा इतना पड़ा हुआ है, ये मेरा हर व्लॉग में रोना है और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे सारे दिन की कहानी में ये वाला टाइम जो है वो ज़रूर आता है। तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल बंद है, तो बस यहाँ पर बैठ के मैं हरम से बातें सुन रही थी उसकी स्कूल की। जैसे सब बच्चे अपने स्कूल से घर आके ना पूरी स्कूल की जो सारे दिन का काम वगैरह उन्होंने किया होता है, फ्रेंड्स से जो बातें की होती हैं वो सारी वो सुना रही थी, बता रही थी। तो पहले तो मुझे ये था कि मैं ना उसकी वॉइस में बीच में रखूँगी, फिर भी किसी वजह से नहीं रख सकी। तो यहाँ पर अभी उसने मुझे बुलाया कि मम्मा किचन में आके देखें कि किचन में जो आपने पानी रखा है ना उसमें पता नहीं क्या चीज़ बन गई है, उसमें बादल आ गया है। तो लेकिन ये बादल नहीं है, ये वही प्याज का पानी है जो मैंने निकाल के रखा था जब मैंने कीमे का मसाला बनाया है। तो यहाँ पर वो इसको छेड़छाड़ कर रही थी, तो मुझे ये था कि ये गिर ना जाए,
पता है इतना कीमती पानी है, आंखों में से पानी निकाल निकाल के इस पानी को निकालना पड़ा है। तो इसको मैं बोल रही हूँ कि इसको रख दो थोड़ी देर, बस इसका जो है ना वो स्मेल सी ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसको बालों पे अप्लाई करेंगे और फिर करेंगे शैम्पू, और इससे बाल जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये वैसे बिल्कुल ही आसान सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बालों में शाइन और बाल काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और उसके बाद जी अभी हम चले गए थे ऊपर, क्योंकि ऊपर इतना सुहाना मौसम बना हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा कि बस अभी लाइट तो आई नहीं, तो अब हम ऊपर जाएं। जैसे ही ऊपर गए हैं तो ये देख लें जी लाइट मुबारक आ गई है। तो लाइट को देखकर अब मुझे लग रहा है कि वापस जाऊंगी नीचे। और यही मेरी आज की जो है ना वो सारी वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिएगा। और ये देखें जी ये हमारा कितना प्यारा व्यू आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी छत से अपने व्लॉग का लास्ट ले रही हूँ। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।